हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रमीज़ और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है बीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे कि जो बिहार में अमीन के पद पे कुछ रिक्तियाँ निकल के आई है। तो इस रिक्तियों में इस अमीन के जो इस पद की जो रिक्तियाँ आई हैं तो इनके सारी डिटेल्सों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इन सारी डिटेल्सों में मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है कब से स्टार्ट है और इसकी जो लास्ट डेट है आप लोग कब तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग जो है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको कितने पैसे देने होंगे, यानी कि आपका जो इसका एप्लीकेशन चार्ज होगा वो कितना देना होगा और आप लोग का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कितना होना चाहिए ताकि आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो किस टाइप का होगा। तो इन सारी डिटेल्सों के बारे में आपको बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा कि बीसीईसी का ऑफिशियल वेबसाइट पे लेटेस्ट अपडेट में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो पहले मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पे देखिए इसका जो नोटिस है वो यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार की तरफ से अमीन के पदों के लिए कुछ रिक्तियाँ निकाली गई हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि कुछ रिक्तियाँ निकाली गई है और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। तो पहले बात कर लेते हैं कि आप लोग ने इसका जो रिक्तियाँ निकली है अमीन के पदों के लिए वो कुल कितनी रिक्तियाँ निकली है। तो यहाँ पे जैसे को देखने को मिल रहा होगा कि 40 रिक्तियाँ निकली है। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कोटिवार पदों की कोटिवार संख्या, मतलब कि कौन से कोटि के कितने पद निकले हैं। जैसे कि सामान्य कोटि के 15 पद निकले हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि महिला के 6 पद हैं और 9 पुरुषों के लिए है। उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के लिए 2, महिला के लिए 2 पद हैं और पुरुषों के लिए 3 पद हैं। और उसी प्रकार अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यानी कि ओबीसी के लिए महिला के लिए 2 पद और पुरुषों के लिए कितने पद है, 5 पद है। तो ऐसे करके सभी पदों के लिए यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया गया है कि कौन से कोटिवार के कितने पद यहाँ पे निकाले गए हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि शैक्षणिक योग्यता आपका क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए देखने को मिल रहा होगा कि शैक्षणिक योग्यता जो है वो कम से कम आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए या इससे ज़्यादा आप लोग का हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप लोग इंटरमीडिएट यानी 10+2 से नीचे हैं तो आप लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो अब आगे की बात कर लेते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड यानी CBT एग्ज़ाम होगा। तो इसमें एक चीज़ आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जो लिखा गया है कि यहाँ पे देखिए पूरा पढ़ लेते हैं इसको कि ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का मार्कशीट एवं संबंधित प्रमाण पत्रों के जांचोपरांत इंटरमीडिएट 10+2 या समकक्ष परीक्षा के प्राप्तांक एवं कार्य अनुभव के आधार पर प्राप्त अंकों को जोड़कर कुल प्राप्तांक के आधार पर मेधा क्रमानुसार कोटिवार कुल रिक्तियों के लगभग 10 गुना अभ्यर्थियों को ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड यानी CBT के लिए चयनित किया जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे आप लोग की यह बात ध्यान देना है कि आपका जो इंटरमीडिएट में जितने मार्क्स होंगे और इसका जो आपका अनुभव वाले जो सर्टिफिकेट होंगे तो उन मार्क्सों के मिलाकर एक मेधा क्रम अनुसार सभी लोगों का मेधा बनेगा। तो अगर आप लोग उस मेधा के अंदर में नंबर आएगा तभी आप लोग इस फॉर्म को तभी आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए आपको सेलेक्ट किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे सीट कितनी है तो टोटल 40 है, तो 40 का 10 गुना सेलेक्ट किया जाएगा, यानी 400 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो यदि आप लोग को 400 के अंदर अगर आप लोग का जो मेरिट बनता है यानी कि आपके जो इंटरमीडिएट के मार्क्स और अनुभव वाले सर्टिफिकेट के मार्क्स के अनुसार अगर आप लोग का जो मेरिट बनता है 400 के अंदर बनता है तभी आप लोग इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे, नहीं तो आप लोग इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाएंगे। तो आगे एक चीज़ और यहाँ पे नोट में लिखा गया है, हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि राज्य सरकार के अधीन अनुभव प्राप्त अमीनों को उनके कार्य अनुभव के आधार पर अंक दिए जाएंगे। मतलब बिहार राज्य सरकार की तरफ से अमीनों के लिए एक कोर्स चलाया गया था, तो उनके जो ये अनुभव होंगे तो उनके अनुभव के एक सर्टिफिकेट होंगे तो उनके सर्टिफिकेट के अनुसार उनको मार्क्स दिया जाएगा। अगर उनके पास अनुभव 5 वर्ष के होंगे तो उनको अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे। यदि आप लोग के पास अनुभव 1 वर्ष का होगा तो 5 अंक दिए जाएंगे, यानी कि 1 वर्ष के लिए 5 अंक, 2 वर्ष के लिए 10 अंक और ऐसे ही करके अधिकतम 5 वर्ष के लिए 25 अंक दिए जाएंगे। अगर आप लोग के पास 5 वर्ष के अनुभव सर्टिफिकेट होगा तो आपको 25 अंक दिए जाएंगे। यानी कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 100 टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100 का होगा, लेकिन आपका जो CBT एग्ज़ाम होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होगा वो 75 ही मार्क्स का होगा, क्योंकि 25 मार्क्स जो है वो आपका जो है वो एक्सपीरियंस के आधार पे 25 मार्क्स दिए जाएंगे। तो आप लोग को इस बात को ध्यान में रखना है, इस नोट को आप लोग को ध्यान में रखना होगा। तो आगे की बात कर लेते हैं कि आप जब इस फॉर्म को भरिएगा तो इसके लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट कितना करना होगा।
तो इसका जो पेमेंट करना है, देखिए यहाँ पे सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए 700 रुपये देने हैं। बाकी जो हो गए SC ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग कोटा, मतलब कि जब PWD होते हैं तो उनके लिए कितने रुपये हैं, 350 रुपये लग रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो आप लोग को फ़ी देना है वो 700 रुपये देने हैं जनरल OBC वालों के लिए, और SC ST वालों के लिए 350 रुपये यहाँ पे आपको लगेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट होगा। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो 30 सितंबर से स्टार्ट होगा, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर तक आप लोग का लास्ट डेट है। और आप लोग इसका जो परीक्षा का शुल्क है वो आप लोग ऑनलाइन जो पेमेंट है इसका आप लोग 31 अक्टूबर यानी कि लास्ट डेट तक आप लोग इसका फ़ी का जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी जो जानकारियाँ है, ये जो नोटिफिकेशन है वो ये पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार के द्वारा निकाली गई है। तो आई क्यों मैंने आपको बता दिया कि इसमें आप लोग को कितने पैसे देने हैं, कितनी टोटल सीट्स हैं, कौन से कोटिवार के कितने पद है, और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस टाइप का होगा, और इसमें एक्सपीरियंस के आधार पर नंबर भी आप लोग को मिलेगा। तो ये सारी जानकारियाँ आप लोग के लिए आई होप यूजफुल होगी। आप जितनी सारी जो भी डिटेल्स थी अमीन के पदों के बारे में वो मैंने आपको दे दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।